शत्रु पिता बैरी। यहाँ पर शास्त्र कहते हैं संतान की माँ शत्रु होती है और पिता बैरी होते हैं, जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं। बोलो राधे राधे। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। वह माता पिता अर्थात माता शत्रु पिता बैरी, जो अपने संतान को अगर अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण सबको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करने से बल मिलता है, आयु विद्या तब बढ़ता है, ऐसे ही यहाँ पर कहा है माता शत्रु पिता बैरी, बैरी येन अर्थात बालोना पाकता। अपने से बड़ों को अर्थात अपनी संतान को शिक्षा अगर नहीं देते हैं तो वह संतान के शत्रु है माता पिता। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण जा रहे हैं। तो कन्हैया मेरे शिष्य का भाई पुत्र है, बोलो राधे राधे। और जिनकी अर्थात कुंती मेरी जो बुआ है, बुआ के बेटे का बेटा अर्थात बेटे के बेटे का बेटा हुआ है, बोलो राधे राधे। कुंती का बेटा अर्जुन, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटू परीक्षित। अनेक कुर्ता टोपी लेकर गए और कृष्ण ने वहां पर बहुत आनंद इत्यादि किया। धीरे धीरे समय बीता, परीक्षित को साथ लेकर आ गए। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी युधिष्ठिर जी महाराज देख रहे हैं कि भैया सब ये क्या चल रहा है। अपने महान समुदाय को लेकर मंत्री इत्यादियों को लेकर वार्तालाप कर रहे थे। भैया अधर्म बहुत बढ़ गया है मेरे राज्य में। सामने अर्जुन को देखा, बहुत दुखी था। अर्जुन से पूछा भैया क्या हुआ, तेरे दुख का कारण क्या कि गोविंद चले गए। जैसे ही कुंती ने सुना गोविंद चले गए तो वहीं पर क्या के मूर्छा आ गई और शरीर को छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। अब धीरे धीरे समय बीता। परीक्षित को जब पांडव लोग वन में जाने के लिए तैयार हुए तो परीक्षित को जाने से पहले 3 शिक्षा देकर गए। ध्यान से सुनना, कोई बातें नहीं करना। परीक्षित से कहा बेटा देख हम तेरे लिए रुके हुए थे, अब तू हमारे जाने के बाद तू राजा बनेगा, लेकिन ध्यान रखना हम तुझे 3 बात बताकर जा रहे हैं। आंखों के सामने कभी पाप मत देखना, आंखों के सामने कभी पाप मत देखना, और शरण में आए हुए शत्रु को कभी मत मारना, शरणागत को। और तीसरा, अतिथि का हमेशा सदार सत्कार सम्मान करना। यह बात कहकर और परीक्षित को राजा बनाकर वह चले गए। और शास्त्र में वर्णन है जो युधिष्ठिर जी महाराज के, शास्त्र कहते हैं कोई जितना भी बड़ी बीमारी हो, जितना भी कुछ हो, आदमी तो विश्वास नहीं करता है। आदमी विश्वास करता है डॉक्टर पे ज्यादा। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात। आदमी डॉक्टर पे विश्वास करता है। जब किसी का बच्चे कुछ हो जाए या पत्नी कुछ हो जाए, लगता है मर तो नहीं जाएगा, दौड़ा दौड़ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर साहब आप कृपा करें, मेरे इसको पेशेंट को ठीक कर दें। पैसा तो चाहिए, 1 लाख 2 लाख 40 लाख 1 करोड़ पैसा लेने बचा दें। तो डॉक्टर कहता है भैया अगर पैसा ही अगर बचा देता तो गरीब लोगों के जो बीमार होते वो तो मर ही जाते। बोलो राधे राधे। देख भैया पैसा नहीं बचा सकता है, बचाएगा ऊपर वाला। जीवन मृत्यु उसके हाथ में। मेरे पास औषध है, मैं काम करूंगा, तुम उसको पकड़ो। इस समय पर डॉक्टर कहता है कि नहीं कहता है? बोलो बोलो, कहता है ना। जब शेष समय पर वो मुझे हमको उसकी याद दिलाता है, हम अगर बीच में उसे नहीं बोलते, हमेशा याद रखते, तो वहां पर हमको नहीं जाना पड़ता। बोलो का नहीं लाल की। अंतिम समय पर ना तो पैसा काम आता है ना डॉक्टर भी काम आता है। भी कहता है भाई मैं उसका नाम लेके काम करूंगा, उसको मत भूलिए। उसी प्रकार से यह तुलसी पत्ता देखने में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है,
लेकिन कहते हैं अगर ये तुलसी पत्ता गोपाल को नहीं दिया जाए, विष्णु श्री हरि नारायण को अगर भोग में नहीं दिया जाए, करोड़ों रुपए एक तरफ रख दो, करोड़ों की फूलों की माला दे दो, एक सुखना तुलसी का पत्ता दे दो, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। मैं वर्णन करूंगा आपको, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसी तुलसी पत्ता को अद्वैत प्रभु देने लगे, गोविंद का ध्यान करके दे रहे थे गंगा में, और वह जा रहा था, उसका फल ऊपर। तुलसी पत्ता के कारण गोलोक नंदन भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन हिलने लगा, और वही तुलसी पत्ता जो नदिया में गंगा में स्नान करने आती सची माता, उसके बुक उसके पेड़ से लगने लगा। तो उसी भाग्यशाली माता के गर्भ से अब श्री कृष्ण जन्म लेंगे नदिया में। बोलो राधे राधे। अब कैसे